अभी आपने कहा बच्चों को बड़े करने की बात, ये एक माहौल में बड़ा करना चाहिए, इनको सीख देनी चाहिए, तो वो कैसे करें? बच्चों को एक अच्छे संस्कारों के साथ कैसे बड़ा करें? बच्चों को बोलते हैं जब वो सो रहे होते हैं ना, हमारे पास वो रानी मदालसा की बहुत अच्छी कहानी है। रानियां होके हम तो क्या है, 2-4 कमरे का घर है, 2-4 किलो सोना नहीं है, 2-4 कारें नहीं है और हम सोचते हैं बहुत कुछ पा लिया हमने। इतने छोटे लेवल पे मत रहिए। वो औरतें रानियां होके वो कितनी समझदार थी। और रानी मदालसा ने वो सोचा हुआ था मैंने शादी नहीं करनी, कंडीशंस रखती थी रानी होके, शादी करूंगी तो बच्चे पैदा नहीं करने, अगर बच्चे पैदा करे हैं तो मेरे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने चाहिए। सोचो रानी होके। तो हमारे बच्चों का क्या हाल है, हमारे बच्चों को हमने कितना ध्यान देना है। क्या कोई बाहर से हमने कोई बिस्किट का पैकेट लेके आए हुए हैं, उसको भी हम देखते हैं। बिस्किट के पैकेट को भी जहाँ छोटा कुछ खरीद रही हो कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, खराब तो नहीं है। एक हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चे का जीवन दे रहे हैं, उसके लिए कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है। उसको जब बच्चा सोता है तो रानी मदालसा क्या करती थी, शुद्धो तुम, मुक्तो तुम, बुद्धो तुम, ऐसे ऐसे करके सुबह जब उठाना। आज की औरतें कैसे उठाती हैं, इधर एक्योगार्डान है, इधर टिफिन बन रहा है, इधर हस्बैंड की टाई बांधनी है, इधर बच्चे को जल्दी 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 उठा रहे हैं। हम ये वाला काम आज से आप लोग नहीं करोगे। प्लान योर 24 घंटे हैं, उनको प्लान करिए। बच्चों को गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके शुद्धो करके हाथ से उनको उठाइए। आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपने बच्चे पैदा करे। यू कांट से कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर बच्चे पैदा नहीं करते। तो अगर ऊपर से जॉइंट फैमिलीज नहीं है, अकेले ज्यादा रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत फायदे भी होते थे, बच्चे बड़ी अच्छी तरह पल जाते थे। तो आज के बच्चों को आप ओम ओम करके उनको दूध देते हो, हाथ से ओम बना के दीजिए। चपाती बनाते हो उसके ऊपर ओम कर दीजिए। नो फोन इन द किचन, नो फोन इन द किचन। आटा गूंद रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें ओम ओम ओम, जैसे लड्डू गोपाल मुरारी कृष्ण मुरारी के लिए खाना प्रसाद बन रहा है, ऐसे अपने बच्चों का खाना बनाइए और फिर देखिए उनकी बुद्धि कितनी शुद्ध होगी। ये मैंने गर्भ संस्कार भी सुना है, वो क्या होता है? हमारे संस्कारों में 16 संस्कार हैं। गर्भ संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार, मीन्स जो लास्ट संस्कार जो हमारा दाह संस्कार होता है। तो इन सारे संस्कारों में गर्भ संस्कार जो है वो सबसे बड़ा संस्कार माना गया है जब माँ बच्चा गर्भ में है। महाभारत में हमने सुना है कि सुभद्रा को जब ज्ञान दे रहे थे तो अभिमन्यु गर्भ में था। तो गर्भ में उसने पूरा चक्रव्यूह में कैसे चक्रव्यूह के अंदर गया और निकलने के टाइम पे उसको नींद आ गई थी सुभद्रा को, तो वो नहीं सुन सका था। आई थिंक तब से ये शुरू हुआ है कि गर्भ में जब बच्चा है तो उस समय जो हम पढ़ेंगे देखेंगे वो सब चीजों का असर होता है। तो हमें इस समय अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। पिक्चरें भी देखो तो अच्छे वाली, ध्रुव प्रहलाद की पिक्चरें हैं, दूसरी अच्छी जितनी जिसमें हमें सारा अपना बच्चों के ऊपर संस्कार अच्छे पड़े। वो वाली 9 महीने है हमारे पास, 9 महीने में ये सारा गर्भ का संस्कार जो है सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बीच में अच्छी चीजें पढ़िए, खुशहाली में जिए। अपने को जो छोटी छोटी बातों में, अगर जॉइंट फैमिली में तो लेडीज बहुत ज्यादा किचकिच में रहती हैं, आई गई बात को मत करिए। आई थिंक बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भ जब बहू रानी जहाँ बेटी जो भी गर्भवती है उसको ज्यादा दुखी नहीं करे जिससे वो उस बच्चे के ऊपर अफेक्ट हो। तो हमें अच्छे संस्कार डालने के लिए अपना स्वभाव, तुम्हारी सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए, महान सोच। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे इतना क्रांतिकारी भी हो और देशभगत भी हो, रामकृष्ण जैसे उनके संस्कार वो हो, संस्कार सारे पड़े। तो अगर ये चाहते हो तो गर्भा संस्कार के जैसा कोई संस्कार नहीं है। उसमें बच्चे का पूरा पालन अंदर से होता है। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डाल सकते हो। उसी के बीच में गर्भ में ही आपका 7 मंथ में वो बेबी शावर आ जाता है। बेबी शावर में क्या होता है, उसको गोद भराई जो बोलते हैं, उसमें वेलकमिंग ऑफ द चाइल्ड। देखो गर्भ के अंदर ही माँ की खुशहाली होगी, नहीं तो बोरिंग भी लगता ना। 9 मंथ ऐसे तो वो सजती है, सारा मायके से लोग आते हैं, ससुराल वाले होते हैं, एक फंक्शन बन जाता है, मंत्राज उच्चारण होते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। तो इसी 9 महीने के अंदर ये अनदर फंक्शन है गर्भ का, जिसमें जो बच्चा आ रहा है उसे खुशी मिल रही है कि उसका वेलकम किया जा रहा है। इस सनातन धर्म में बहुत बढ़िया संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो इसको बड़े 9 महीने तक आप इतना संभाल के, इतना प्यारा प्यारा जीव इतना अच्छा बना सकते हो जो आत्मा हमारे यहाँ आने वाली है अभी।